नमस्कार सभी को, मैं दीपांकर वाजपेयी आप सभी का स्वागत करता हूं आप 24/7 में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं केशी गुप्ता मैम। केशी गुप्ता मैम एक वेल नोन ऑथर, पोएट और एक सोशल एक्टिविस्ट हैं जो बिलीव करती हैं समाज को एक बेहतर रहने की जगह बनाने में। अगर मैं केशी गुप्ता मैम के बारे में बताऊं तो मैम को अभी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सम्मान से सम्मानित किया गया है। मैम, हम आपका स्वागत करते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। अगर मैम मैं आपसे एक सबसे पहला प्रश्न पूछूं तो किसी भी कवि के लिए या किसी भी राइटर के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ होती है उसकी प्रेरणा जी या उसकी प्रेरणा स्रोत। जी तो अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि आपको लेखन शुरू करने से पूर्व या साहित्य शुरू करने से पूर्व कौन सा ऐसा एक साहित्यकार है या कौन सा ऐसा एक मोटिवेटर है जो आपके इस जर्नी के पीछे इंस्पिरेशन था? देखें, मेरी जो प्रेरणा रही है वो मेरी माँ रही है। जैसे कहते हैं कि माँ वैसे भी पहला गुरु होती है। मेरी मदर जो थी वो टीचर थी। तो अब ज़्यादातर हम देखते हैं कि टीचर्स को जो है वो अपने असेंबलीज़ के लिए बच्चों को या वैसे बताने के लिए बहुत कुछ लिखना और बहुत कुछ वो करना पड़ता है। तो शी यूज़ टू राइट, वो लिखती थी अपने बच्चों को इनकरेज करने के लिए, असेंबली में बोलने के लिए। तो वहाँ से मुझे लिखने का थोड़ा वो था और वो मुझे बहुत प्रोत्साहित करती थी कि तुम अच्छा लिखती हो और तुम्हें लिखना चाहिए। तो वो अपने काम भी कई बार मुझे कहती थी कि आप इस टॉपिक पे मुझे लिख के देना, मुझे बोलना है, बताना है, बच्चों को कुछ कहने के लिए देना है। तो ऐसे मैं लिखा करती थी। बाकी बचपन से जो है मेरे जो दिल के बहुत करीब रही है, शायरी जो है, कविता है, ये सब गज़ल है, ये सब चीज़ें मेरे दिल के बहुत करीब रही हैं और इन्हें मैं बहुत सुनती हूँ और पसंद करती हूँ। तो वहीं से मैं आई थिंक मैं 5th या 6th स्टैंडर्ड्स में थी, तब से मैं ये लिखने का मेरा सिलसिला जारी हुआ था। मैम, अगर हम बात करें तो साहित्य एक समाज में कई बार क्रांति लाता है, समाज को बदलने की कोशिश करता है, साथ ही साथ कई बार समाज को एक सही राह दिखाने की कोशिश करता है। आप इस पे क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि आप एक लेखिका होने के साथ साथ एक समाज सेविका भी हैं जो समाज को एक बेहतर रहने की जगह बनाना चाहता है? जी बिल्कुल, मेरा ये मानना है कि अगर लेखक चाहे तो वो समाज में बदलाव ला सकता है। कभी कभी नहीं, ये तो लेखक के हाथ में एक ऐसा हथियार है कि वो अपनी लेखनी से चाहे तो सब कुछ बदल सकता है। जैसे मैंने पहले भी अभी 2 लाइनें अभी सेशन में कही थी, वो मैं यहाँ दोहरा देती हूँ कि अल्फाजों की दुनिया में कलम की वो ताकत है। अल्फाजों की दुनिया में कलम की वो ताकत है, तख्त पलट जाए जो खुलकर ये बोले। क्या बात है। तख्त पलट जाए जो खुलकर ये बोले। तो अल्फाज आपके समाज तक जब पहुंचते हैं, एक मैसेज कन्वे करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालते हैं और उसी से बदलाव आता है। हम सदियों से देखते आ रहे हैं, गुलामी के टाइम से जो छपता था, जो स्वतंत्रता सेनानी जो लिखा करते थे, जो अपना मैसेज कन्वे करना चाहते थे, वो इसी तरीके से लोगों तक पहुंचा कि उन्होंने लिखा। और एक वाइड रेंज तक जब आपको पहुंचना होता है तो लिखने से बेहतर तो कोई हथियार हो नहीं सकता, क्योंकि आपको एक पूरी की पूरी समाज पड़ता है आपको। जब आप लिखते हैं, आप उन तक पहुंचते हैं, तो उसमें बदलाव आता ही आता है। बिल्कुल। मैम, आपने स्वतंत्रता सेनानियों की बात की तो उससे मेरे दिमाग में आया कि हमारे भारत के सबसे पहले पत्रकारों में से एक शहीद आज़म भगत सिंह हुआ करते थे। एंड ये कहा जाता है कि भगत सिंह की लेखनी में वो शक्ति थी कि अगर आप उनके वो लेख उठाकर पढ़ लें तो आज भी 16 साल का एक बच्चा देश को दोबारा जिस राह पे देश चल चुका है शायद फिर से वो क्रांति ला सके। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आजकल के लेखकों में कहीं ना कहीं वो चीज़ थोड़ी सी कम होती जा रही है या उतना खुल करके नहीं लिख पा रहे, अगर मैं और इसको पूछूं उस तरीके से? तो जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक्चुअली जो आप सो कॉल्ड मॉडर्न टाइम जो चल रहा है, उसमें हम जितनी भी कला देखते हैं या किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए, लोग बहुत सारे हैं। पहले ऐसे नहीं था। पहले हर फील्ड में कुछ लोग हुआ करते थे, गिने चुने लोगों के नाम होते थे।
अब क्योंकि वही है, पॉपुलेशन एक इतनी ज़्यादा है, उस हिसाब से लोगों की गिनती भी बहुत ज़्यादा है। हर कोई आर्टिस्ट है, हर कोई लेखक है, हर कोई वो है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं कुछ वो ख़ास उसमें आता है, पर आप जब अपने दायित्व को समझ के काम करते हैं तो वो एक अलग चीज़ होती है। ऐसा नहीं है ना कि कुछ भी लिख देना है। मैंने एक इसमें पोएम भी लिखी थी कि कुछ भी नहीं लिख देना है, पत्रकारिता का धर्म निभाना है। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि वो कहते हैं कि आप वो स्पाइडरमैन वाली जो मूवी है उसमें एक लाइन है कि ग्रेट पावर्स ब्रिंग ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। तो लेखक के पास भी वो एक ताकत है, एक पावर है कि वो अपनी जिम्मेवारी को समझे और उसको समझते हुए जो भी लिखे वो समाज में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट की भावना को लेके लिखे, तभी उस समाज में आप बदलाव ला सकते हैं। और सबसे पहले ज़रूरी बात यह है कि ऑनेस्टी से लिखें कि वो किस तरह का चेंज चाहते हैं समाज में, उस तरीके से लिखें। आजकल जो है वो हम देखते हैं राइटर्स तो बहुत सारे हो गए हैं, पर कुछ भी आदमी लिख देता है ऐसे ही, क्योंकि सोशल मीडिया में एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो गया है। आपके पास लोगों तक पहुंचने का एक ज़रिया है, आप अपनी वॉल पे कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, उसका कोई मतलब हो या ना हो। ये जो चीज़ें हैं ना, ये मेरे ख्याल से ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा रही है समाज में जो है, क्योंकि वो लिमिटेड वो ज़रिया नहीं है। मतलब पॉजिटिव हर चीज़ के कहते हैं सिक्के के दो पहलू होते हैं, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। तो एक साइड ये भी है कि ज़्यादा एक्सपोजर होने से, ज़्यादा रीचेबल होने से जो है वो आई थिंक गंदगी ज़्यादा फैल रही है। आप जिम्मेवारी को समझे बिना, सोचे बिना आप कुछ भी लिख देते हैं, जबकि वही मैंने जैसे कहा कि लेखक के हाथ में एक ताकत है, एक पावर है, जिसकी जिम्मेवारी को समझना बहुत ज़रूरी है। मैम, अगर मैं आपसे पूछूं कि लेखन में और समाज सेवा में सफलता का क्या मायने हैं आज के वक्त में, आप कैसे इसको परिभाषित करेंगी कि एक लेखक जो समाज सेवक भी है वो कैसे सफल है? क्या सिर्फ वो लिख करके सफल है, या उसके लेख समाज में वास्तविकता में परिवर्तन ला सके तब वो सफल है? आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। सफलता तो देखिए सबकी अपनी अपनी परिभाषा होती है सफलता की। लेखक की सफलता यही होती है कि वो जो लिख रहा है उसको आवाम, जनता, पढ़ने वाले जो हैं, अगर वो पसंद करते हैं और उसके दिए हुए मैसेज को अपने जीवन में ढालते हैं, तो आई थिंक इट्स वर्थ राइटिंग। तो मैं तो, अगर मेरा सोल टू सोल करके एक यूट्यूब चैनल भी है और मैं जो लिखती भी हूँ, मेरा सिर्फ यही मानना है कि मेरी सफलता यही है कि अगर मेरे लिखे हुए किसी एक शब्द से भी किसी की ज़िंदगी में कोई बदलाव आता है या कोई पॉजिटिविटी आती है, तो वो मेरी सफलता है। वही मेरा रिवॉर्ड भी है। बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट और लेखक दोनों एक मेरी वो है। आई फील कि आई हैव अ ब्लेस्ड लाइफ। मुझे भगवान ने बहुत अच्छी ज़िंदगी दी है, कोई किसी चीज़ की मुझे कभी कोई कमी नहीं रही। बाकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव सभी के आते हैं, तो आई हैव अ ब्लेस्ड लाइफ, तो आई शुड पे बैक टू द सोसाइटी। तो किसी ना वो मेरी लेखनी के माध्यम से वो चेंज आए, या कोई मुझे मेरी किसी हेल्प से, फिज़िकल हेल्प से कुछ मैं किसी के लिए कुछ कर सकूं, मेरी प्रेजेंस से किसी की ज़िंदगी में कोई इम्पैक्ट कोई पड़ता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, तो वो मेरी सफलता है। आज मैं ईश्वर की, परमात्मा की दया से इस मकाम पे शायद पहुंच गई हूँ। मुझे फील होता है कि लोग जब किसी दुविधा में होते हैं या किसी परेशानी में होते हैं, तो उनके दिमाग में जब मेरा नाम आए कि हाँ, शी इज़ द पर्सन जिसे हम कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे बात करके कोई सॉल्यूशन मिल सकता है या कहीं कोई चीज़ बदल सकती है, तो यही सफलता है। मैम, यहाँ पे बहुत सारे पत्रकारिता के छात्र हैं, लेखन के छात्र हैं। अगर आप कुछ एक संदेश उनको देना चाहें कि कैसे लिखें या क्या लिखें इस दौर में जो ज़्यादा असर छोड़े? वही मैंने जैसे अभी पहले भी कहा था, लिखने का तो यही है कि वैसे तो आदमी की एक पर्सनल चॉइस होती है, लिखने की कोई बाउंड्री नहीं होती है क्या लिखना चाहता है, या कोई आपको गाइड नहीं कर सकता। जो आपके अंदर से आवाज़ आए आपको वही लिखना चाहिए, जिसमें ऑनेस्टी झलके, सच्चाई झलके, वही आपको लिखना चाहिए।
पर मेरे हिसाब से नवयुवकों को जो है, ये जो यंगस्टर्स हैं, उनको जितने भी करंट इश्यूज़ हैं, जिस तरह का बदलाव वो चाहते हैं समाज में, उन इश्यूज़ को उठा के उसके लिए लिखें तो ज़्यादा बेहतर है और वो समाज में पॉजिटिविटी भी लेके आएगा। जैसे इतने सारी चीज़ें हैं आजकल आए दिन हम देखते हैं, छोटे छोटे बच्चों की एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, रेप केसेस आ रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट है, रिजर्वेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो युवाओं को ही जो है उनके एक मुद्दे हैं, अपने मुद्दे हैं और समाज के मुद्दे हैं। कल आगे आने वाली जनरेशन को और ज़्यादा चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, तो इन सब चीज़ों के लिए उनको आवाज़ उठानी चाहिए और इन पर लिखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, अपना कीमती समय हमारे साथ देने के लिए और हमारे दर्शकों को इतना मूल्यवान मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए। मैं दीपांकर बाजपेयी, कैमरा पर्सन अमन के साथ, AF 24/7 नोएडा।